हेलो स्टूडेंट्स। डीप वाटर चैप्टर नंबर थर्ड आपकी बुक फ्लेमिंगोज में से, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस साल के बोर्ड के पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? वो मिस एडवेंचर क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में यहाँ पे बताता है? तो ही टोल्ड, उसने बताया, हाउ ए बिग बॉय थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, किस प्रकार एक बड़े लड़के ने उसे गहरे पानी में फेंक दिया। व्हेन ही जस्ट स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग, जब उसने तैरना सीखना शुरू ही किया था। और उस दिन वो पहला दूसरा ही तीसरा ही दिन रहा होगा, वो अकेला बैठा था और वो एक लड़का आया और उसने उसको पानी में, गहरे पानी में फेंक दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो तैरना जानता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर टू, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? उसे किस प्रकार के अनुभव, किस प्रकार का डर, उसकी किस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर आई थी जब उसे पूल में फेंका गया? इसी में सेकंड क्वेश्चन और है, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? और उसने सतह पर आने की क्या योजना बनाई? तो इसका आंसर है, डगलस वाज फ्राइटन, डगलस डरा हुआ था। When he was thrown into pool, जब उसे पूल में फेंका गया। However, he was not frightened out of wits. यद्यपि वह इतना भी डरा हुआ नहीं था कि उसकी पूरी बुद्धि काम करना छोड़ गई हो। While sinking down, he made a plan. डूबते समय उसने एक योजना बनाई। He would make a big jump. वह एक बड़ी सी उछाल भरेगा। When his feet hit the bottom, जब उसके पैर तले को छुएंगे। ही वुड कम टू सरफेस लाइक कॉर्क, और वह कॉर्क पर, वो सरफेस पर यानी कि सतह पर, पानी की सतह पर एक कॉर्क की तरह आ जाएगा। कॉर्क जो कि लकड़ी की बनी हुई होती है। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर सीधा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एजेज ऑफ पूल, और पूल के जो किनारे हैं, तालाब का जो किनारा है उस पर पेडल करता हुआ, मतलब पैर चलाता हुआ अपना, मतलब एक तरह से तैरता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसका आंसर बहुत छोटा है। चाहे भले ही पासबुक में या फिर आपकी किसी भी बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। डगलस अपने पानी के डर से उबरने के लिए दृढ़ निश्चयी क्यों था? वो क्यों चाहता था कि उसका पानी में डूबने का जो डर है, उसे डर लगता था कि मैं पानी के पास गया तो मैं डूब जाऊंगा। तो वो इस डर को क्यों दूर करना चाहता था? तो उसका आंसर है कि इस पानी के डर ने उसकी फिशिंग ट्रिप्स, हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। जब कभी भी वो मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो उसकी जो फिशिंग ट्रिप्स होती थी उनको बर्बाद कर दिया। जैसे ही वो पानी में मछली पकड़ने जाता तो डर लगता और वो वापस आ जाता। डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो कैनो होती है एक छोटी नाव, उसमें बैठना और उसमें तैराकी करना। उसमें एक चप्पू होता है जो दोनों साइड से चलता है। बोटिंग बड़ी बोट होती है जिसमें आराम से 10 से 12 लोग बैठ जाते हैं। स्विमिंग, तैरना खुद से। तो इन सब का जो आनंद था, उस पानी के डर ने उसे उन सब से वंचित कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट डाउन? डगलस किस प्रकार अपने पाठकों को स्पष्ट करता है कि वो डर का अनुभव जिसने, जब वो डूबा था और उसे जब वो अनुभव आए थे, तो उस अनुभव को किस प्रकार वो अपने पाठकों के सामने स्पष्ट करता है? तो ये किताब की लाइन है, और ये ऐसे की ऐसे ही हमें लिखनी है। दो 9 फीट्स वर लाइक मोर लाइक 90। वो 9 फीट ऐसे लग रहे थे जैसे कि 90 फीट हो। माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े जो थे वो लगभग फटने को थे। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। जबकि उसने सोचा क्या था कि आई वुड कम टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं एक कॉर्क की तरह तड़ाक से ऊपर आ जाऊंगा।
आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा बट वाटर, केवल पानी। मतलब वो पानी से पूरा बाहर आया ही नहीं था, उसकी आंखें भी बाहर नहीं आई थी। आई ग्यू पैनिकी, मुझे डर लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, परंतु मेरी आवाज बाहर नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस अनुभव ने, ये जो पिछला डूबने का जो अनुभव है, उसने उसे किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये जो बातें हैं, ये जिस दिन वो डूब गया था, उसे बाहर निकाला गया, फिर वो अपने घर गया, तो उसके बाद की ये पूरी कहानी है। ही सुक, वह कांपा, एंड क्राइड, चिल्लाया, व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वो उस रात खाना नहीं खा सका, फॉर मैनी डेज, कई दिन तक। देयर वॉज ए हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, उसके हृदय में एक डर बैठा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, थोड़ा सा भी वो परिश्रम करता तो उससे वो अपसेट हो जाता, बेचैन हो जाता। मेकिंग हिम वॉबली इन द नीज, उसके पैर कांपने लगते। सिक टू हिज स्टमक, और उसके पेट में दर्द होने लगता। नेवर वेंट बैक टू पूल, वह अब पूल पर वापस कभी नहीं गया। फियर्ड वाटर, उसे पानी से डर लगा। एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और जब कभी भी हो सका, संभव हो सका, वो पानी से बचने लगा। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न कल के टेस्ट के लिए, इनको तैयार कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक